सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर विद एम कुमार। लीजिए, आप लोगों की इच्छा थी कि मैं लाइव आ जाऊं। बहुत से लोगों का शिकायत था कि सर आपको मैंने देखा नहीं है, लाइव आके पढ़ाइए तो और अच्छा लगेगा। फिर मैंने सोचा कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप लोग। जब करना है तो छुपाना ही क्या है, खुल करके सामने आना चाहिए। तो मैं आ गया। दूसरी चीज, सोच रहा था कि थोड़ा जिम उम कर लूं, मोटा हो गया हूं, थोड़ा स्वास्थ्य सही हो जाए तो फिर मैं आऊं लाइव। लेकिन खैर कोई बात नहीं, रूप मायने नहीं रखता है। भगवान ने आपको जो भी रूप दिया है वही सर्वश्रेष्ठ है। और आप किसी से भी अपने आप को कभी कम मत आंकिए। काला गोरा, मोटा पतला, सुंदर कुरूप कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपका ये बुद्धि, दिमाग और दिल कितना अच्छा है। ये दोनों इसी पे आपका, इसी से ही आपकी तुलना की जाती है, आपकी योग्यता देखी जाती है, आपका महत्व होता है। बाकी सब चीजें नगण्य है, महत्वहीन। तो चलिए, आज हम लोग आर ओ 2024 के लिए लगातार हिंदी कर ही रहे हैं। इसमें बार बार क्या बताना है। तद्भव और तत्सम चल रहा है। और ये जो बुक आप देख रहे हैं, फोटो यहाँ पर, ये मेरा ही नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है। बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि भटका मैं भी बहुत हूँ। बहुत से लोगों ने पुस्तकों का बिल्कुल खजाना लगा दिया, जो बोलता था वही मैं जाकर ले लेता था। लेकिन कहते हैं समय के साथ धीरे धीरे जब अनुभव होता है तो आप एक जगह आकर के केंद्रित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार का प्रयास मैंने इस पुस्तक के माध्यम से किया है, ताकि आपको कहीं भटकना न हो इधर उधर, और आप एक सही जगह पे पहुंच जाएं। बाकी पुस्तकें मैंने अथेंटिक पहले ही बता रखा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसी पुस्तक को पढ़ें। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो तीन चार किताबों का नाम मैंने बताया है। डॉक्टर वासुदेव नंदन, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, डॉक्टर हरदेव बाहरी, और राघव जी का भी पुस्तक बहुत ही बेहतरीन है हिंदी के लिए। तो इन तीन चार किताबों से भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, पूर्वावलोकन बहुत जरूरी है। पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को, वो चाहे आप घटना चक्र पूर्वावलोकन से कर लीजिए या आदित्य पब्लिकेशन, या जो भी आपको अच्छा लग रहा हो कर लीजिए। पूर्व प्रश्न पत्रों को करना जरूरी होता है, क्योंकि आपका 50-60% लगभग वहीं से कवर हो जाता है। ठीक है, व्याख्या समेत पढ़िए। आज महामैराथन क्लास के तहत पार्ट 3 है, जिसमें व्याकरण एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा। पिछले 2 क्लास में भी बताया था, इसलिए बताता हूं व्याकरण कि ये बहुत जरूरी है। व्याकरण से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है, आपकी पकड़ निश्चित होती है। बाकी शब्द ज्ञान भंडार की जो बात है, इसमें भी आपको व्याकरण ज्ञान के माध्यम से बहुत सारी मदद मिलती है, और कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जिससे आपको लाभ मिलता है। किताब की बात है, 55+ की गारंटी बिल्कुल। मेरा तो कोशिश है कि आप 60 में 60 करें, बशर्ते कि कुछ लोग हूबहू शब्द या प्रश्न को ढूंढते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने इसे 5 कम ही कर दिया है। फिर भी 55+ आप एकदम आराम से कर सकते हैं, और जरा सा समझदारी दिखाए और मेहनत किए तो 60 में 60 हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, पुस्तक की जहां तक बात है, मैंने पहले ही दिखा रखा है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे प्यार दिया है, समझा है। इस पुस्तक को देखने के बाद जो समझदार हैं उन्हें देखने में और समझने में वक्त नहीं लगता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। अब तक लगभग 250 से पौने 300 या 300 के बीच के आसपास लोगों ने इस किताब के लिए अपना नाम नोट करा लिया है। और उन लोगों से थोड़ा मैं माफी चाहता हूं जो लोग थोड़ा जल्दीबाजी मचाए हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने 10 दिन लगभग समय दिया था, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो वास्तव में मैं आपको बताऊं कि इसमें समय 10 दिन की बजाय जो है हमें लगता है 20 दिन लगभग लगने वाला है। और कोई बात नहीं, अभी 5-6 महीने है। इतना स्पेसफुल मैंने लिखा है, पेज की संख्या देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 230-35 के आसपास जा सकती है, लेकिन अन्य किताबों से ये अलग है। बहुत ही स्पेसफुल और पर्याप्त बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, ताकि आपको समस्या न हो। आराम से आप अगर 2 घंटे भी हिंदी के लिए निकालेंगे
तो ये मान के चलिए कि आप 20 पेज पढ़ेंगे, और 20 पेज अगर आपने पढ़ लिया तो 20 दहा में 200 होता है। तो लगभग 15 दिन में आप एक राउंड इस किताब को पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। 15 पेज भी पढ़ेंगे तो 15 दिन में आपको किताबें कंप्लीट हो जाएगा। महीने में 2 बार इसे कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ी मत मचाइए, ठीक है। और 5वां टॉपिक लगभग लगभग पूरा हो चुका है। 6ठा टॉपिक अंतिम टॉपिक होने वाला है, उसके बाद मैंने बताया था कि उसके बाद आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पुस्तक को एक ब्रह्मास्त्र ही समझिए, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बाकी सारी बातें मैं बता चुका हूं। चलिए इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल नाम लिखवा दीजिए आप। और मैंने देखिए फीस वगैरह किसी चीज के लिए फिलहाल नहीं रखा था, अभी तक तो मैं फ्री ही सब कुछ कर रहा था। आगे भी बहुत कुछ करूंगा, बशर्ते कि इसमें थोड़ा सा मेहनत लगा है और इसको मैं एक पुस्तक का रूप देना चाहता हूं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें चार्ज लगा दिया है। जो कि इसी इसी चीज के लिए लोग हजारों हजारों रुपए फीस ले रहे हैं। मैंने बहुत ही कम प्राइस रखा है और बहुत ही बेस्ट मटेरियल, और ऐसा मार्केट में आपको कोई पुस्तक या नोट्स मिलने वाला नहीं है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे मुझे, हमारे इस चैनल को, आपके इस चैनल को। हमारा कोई चैनल नहीं, ये आपका ही चैनल है, ठीक है। बस मैं एक माध्यम हूं आपके लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तद्भव तत्सम की बात करें तो परिभाषा मैंने पहले ही बताया, फिर से एक बार कर देते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, जानते हैं हम लोग। तद्भव तद धन भव से मिलकर के बना हुआ है। तद मतलब उससे, उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न, भव माने उत्पन्न होता है, ठीक है। तत् धन सम से तत्सम बना हुआ है। तत् माने उसके, उसके यानी संस्कृत के, सम माने समान। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाल, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। समझ में आ गई बात? बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, समझ में तो आ ही जाना चाहिए। रही बात है, चलिए हाँ तद्भव को ही जान लेते हैं। हिंदी में आए हैं अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि क्या है? अग्नि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आग। हरिद्रा हल्दी। कर्ण, कान को ही कर्ण संस्कृत में कहा जाता है, और हिंदी में यानी तद्भव में यह कान हो जाता है। उसी तरह उष्ट को ऊठ कहा जाता है। शार्ट में अगर बात करें तो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। तत्सम की बात करें, हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हूबहू उठा करके रख लिया गया है या ग्रहण कर लिया गया है, जिसमें कोई यहां तक कि उसमें कोई ध्वनि का परिवर्तन भी नहीं हुआ है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रवि, सूर्य, अग्नि, वायु, मातृ, भ्राता, नारी, प्रकाश, जल इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। शॉर्ट में कहें एक लाइन में तत्सम शब्द के बारे में, तो संस्कृत के शुद्ध शब्दों को, ध्यान रखिएगा, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तत्सम दो प्रकार के होते हैं, एक पारंपरिक और एक निर्मित तत्सम। निर्मित शब्द से ही पता ही चल जाएगा आपको। परंपरागत का मतलब जो संस्कृत वांग्मय में उपलब्ध परंपरागत हैं, उपलब्ध हैं, उन्हें परंपरागत तत्सम कहा जाता है। वहीं जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्त करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए जाते हैं, विकसित कर लिए जाते हैं, उन्हें निर्मित तत्सम शब्द कहा जाता है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि जो भाषाएं हैं, बहुत से इसमें जो शब्द यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, संस्कृत से सीधे ग्रहण कर लिए गए हैं, क्योंकि इन सभी भाषाओं का जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। इसीलिए संस्कृत को आदि भाषा, जननी भाषा या सर्वभाषा जननी कहा जाता है, और सबसे पुरानी भाषा संस्कृत को कहा जाता है। तद्भव तत्सम शब्दों के पहचान की ट्रिक की जहां तक बात करते हैं, आप लोगों ने बहुत से यूट्यूब क्लास में देखा होगा, लगातार लोगों का थंबनेल मैंने भी देखा है, आप लोग भी देखते होंगे, उसमें लिखा रहता है 5000 शब्दों को तैयार करें 5 मिनट में। एक ट्रिक से 5 मिनट में करें 500 शब्दों को, वगैरह वगैरह आदि तरह के शब्दों को लिखा होता है। बात सही है, कुछ ऐसे ट्रिक हैं
जिससे आपका काम तो चल सकता है, बशर्ते सफलता की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यदि आप केवल ट्रिक से पढ़ रहे हैं और आपको सफलता मिल जाए, मैं ऐसा आश्वासन बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि ये खतरनाक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपवाद भी होते हैं। तो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बैठना आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। कभी भी पेपर हो सकता है कठिन आ जाए, हो सकता है सरल आ जाए, कुछ ठिकाना नहीं होता, इसलिए हमें हर तरह से तैयार रहना होगा। ठीक है, फिर भी कुछ ट्रिक जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नियम 1 के तहत आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है छतरी वाला छ, इसके आगे लिखा हुआ है प्रायः। प्रायः का मतलब 100% नहीं होता है, भले ही 99 ही हो, लेकिन कुछ न कुछ कम रहता है। प्रायः छतरी वाला छ का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। और इसके नीचे आप लोग दो शब्द देख रहे हैं, दो अक्षर देख रहे हैं, ख और छ। तो इसके आगे भी लिखा है प्रायः ख और छ का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है, प्रायः को मत भूलिएगा। ठीक है, और ये जो प्रायः के बाद जो बचा होता है ना, 99 के बाद 1%, यही आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए नोट मैंने लिखा है, छतरी वाला छ लिखा हुआ है। छ जो अक्षर तत्सम शब्दों में आता है, परंतु तद्भव शब्दों में यह ख और छ में बदल जाता है। यानी जिस तत्सम शब्द में आपको छतरी वाला छ दिखाई दे, उसका अगर तद्भव बनाना हो तो वह ख या छाता वाले छ में बदल जाता है। कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए तत्सम शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे तद्भव लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अक्षर, अक्षर लिखा हुआ है, इसमें छतरी वाला छ है, और इसका तद्भव क्या होता है, यहाँ पे देखिए छाता वाला छ हो गया, यहाँ पर ख हो गया। मतलब छ का भी आप उदाहरण देख सकते हो और ख का भी उदाहरण दे सकते हो कि छतरी वाला छ छाता वाले छ और खरगोश वाले ख में बदल गया है। ठीक है, चलिए अगला इसी तरह परीक्षा है। परीक्षा में देखिए छतरी वाला छ है, और वहीं परीक्षा हो गया इसका तद्भव, इसमें छाता वाला छ हो गया। क्षेत्र का इसी तरह खेत हो गया। मच्छर देखिए मक्खन हो गया, मक्षिका का हो गया मक्खी हो गया, क्षार का खार हो गया, अच्छी का आख हो गया। तो जहां भी छतरी वाला छ है, या तो वह छाता वाले छ में बदल रहा है या तो ख में बदल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपवाद का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि विकल्प में ऐसे ही अपवाद को शामिल किया जाता है, क्योंकि उसे भी जानता है, जो पेपर सेट करता है उसे भी पता रहता है कि लोग ट्रिक वाला बहुत आजकल पढ़ रहे हैं। तो ट्रिक का मतलब देखिए, ध्यान रखिए, ट्रिक का मतलब क्या होता है। ट्रिक का मतलब होता है, अगर आप केवल ट्रिक के चक्कर में पड़े तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे आपने ये पढ़ लिया कि छाता वाला छ तद्भव शब्दों में होता है, ये बता दिया गया। प्रायः तो चलो ठीक है, प्रायः बता दिया गया या लगभग बता दिया गया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे छाजन शब्द लिखा हुआ है, इसके सामने इसका तत्सम शब्द छादन है। तो यहाँ दोनों में छाता वाला छ लगा है। यहाँ देखिए छाता ही शब्द आ गया, तो यहाँ भी छ है, तद्भव शब्द में भी छ है, और तद्भव तत्सम शब्द में भी छाता वाला छ है। कहने का तात्पर्य है कि आप ये बिल्कुल दिमाग में नहीं बैठाइएगा कि जहां भी छाता वाला छ या ख आपने देखा, उसे केवल तद्भव शब्द ही समझ बैठे। अगर ये गलती करेंगे तो खतरनाक हो जाएगा। इसलिए ट्रिक के माध्यम से तो पढ़ना ठीक है, लेकिन अपवाद को अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वहीं पे आपका प्रश्न गलत हो सकता है। इसलिए शब्दों पे पकड़ बनाना मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा, यदि आज के कंपटीशन में आपको जल्दी सफलता पानी है तो। उसी तरह ख वाला देख लिए उदाहरण, खजूर है, यहाँ देखिए खरजूर है, तद्भव शब्द में भी ख है और तत्सम शब्द में भी ख है। नियम 2 की बात करें, प्रायः तत्सम शब्दों में व तथा तद्भव शब्दों में ब देखने को मिलता है। अर्थात जिस तत्सम शब्द में व लगा होता है, उसका तद्भव जो बनता है तो उसमें ब हो जाता है। जैसे वज्रांग, यहाँ पे बजरंग हो गया। विवाह, ब्याह, वारिद, देखिए वह है, इसका तद्भव बादल हो गया, यहाँ पे ब हो गया। वत्स एक तत्सम शब्द है, वह लगा हुआ है, लेकिन इसका तद्भव बछड़ा, बेटा, बच्चा तीनों होता है, तीनों में ही ब लगा है, अर्थात वह जो है ब में बदल गया। इसी तरह वणिक, बनिया, वर यात्रा, बारात, वल्गा या वाटिका, बाग, वंश, बांस, विद्युत, बिजली, वाराणसी का हो गया बनारस। लेकिन अपवाद को भी हम लोग साथ लेके चलेंगे। जैसे देखिए ब, चलो अच्छी बात है, व का प्रयोग प्रायः संस्कृत शब्दों में होता है, यानी तत्सम में होता है, और ब का तद्भव में होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ब तद्भव में तो है, यहाँ भगनी हो गया, यहाँ व से कोई लेना देना नहीं, तत्सम शब्द है, यहाँ पे भ हो गया।
ब की बात करें तो देखिए बालू है, बालू देखिए तद्भव शब्द है, वहीं पे बालू का इसका तत्सम होता है, तो अर्थात ब तद्भव शब्द में भी लगा हुआ है और बालुका में भी लगा हुआ है। उसी तरह बूझना बुद्धते, बेल विल्व, वैसाखी। अब देखिए यहाँ पे एक अपवाद आ गया व का। वैसाखी क्या है? एक वैसाखी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या है? द्विशाखी का, तो तद्भव में भी व लगा हुआ है। वह की बात करें, देखिए वह ल है, वह में वह है, इसका तद्भव अशव है। तो ऐसा नहीं है कि जहां वह लगा हो वह 100% तत्सम शब्द होगा और जहां पे ब लगा हो वह 100% क्या होगा? तद्भव ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नियम 3, तालब विषय से कहते हैं, तालब श, शहर वाला श, तालू पे जीभ टच करना चाहिए, तालब श। ठीक है, दंत स यानी दांत के अगले हिस्से में आपका जीभ टच होता है तो उसे दंत स कहते हैं। मूर्धन्य स, तालू के ऊपर मूर्धा होता है, वहां पे टच करे तो उसे श, मूर्धा स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है तालव्य स और तालब श और दंत स की बात हो रही है। ठीक है, कहना है कि तालब स का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में और दंत स का तद्भव शब्दों में होता है। देखते हैं, स्वसुर, स्वसुर में देखिए तालब स लगा हुआ है, इसका तद्भव ससुर होता है, दंत स लगा है। सलाका, तालब स लगा है, इसका तद्भव क्या होता है? सलाई। इसी तरह श्यामल, सावला, साटी, साड़ी, शिष्य, सिख, शीतल, शिला, शिक्षा, सीख। तो आप लोग देख रहे होंगे तालव्य स तत्सम शब्दों में दिखाई दे रहा है और वहीं दंत स किसमें दिखाई दे रहा है? तद्भव शब्दों में। अपवाद की बात करें तो जैसे सत्सई, सत्सई चलो आपने पढ़ लिया कि 99% तालव्य स का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है और दंत स का तद्भव में होता है। तो चलो ये सत्सई आपने देख लिया, देखिए ये तद्भव शब्द है, चलो दंत स तो लगा हुआ है, लेकिन तत्सम शब्द देखिए सत्सई का तत्सम होता है सप्तसती, तो यहाँ भी दंत स लगा हुआ है और एक ये तत्सम शब्द है। उसी तरह तालव्य स देखिए शक्कर, तालव्य स लगा है लेकिन ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शर्करा होता है, इसमें भी तालव्य स लगा है और एक तत्सम शब्द है। इसी तरह शीशम, सिंसफा, सच का सत्य, सेठ का श्रेष्ठ ही होता है। नियम 4 की बात करें, तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव में क्या होता है? दंत स का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे देखिए धन श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मूर्धन्य स्र की बात हो रही है, मूर्धन्य स की अभी बात नहीं हो रही, उसकी बात आगे होगी। स्र की बात हो रही, श्रेष्ठी लगा है, यहाँ पे स तालब दंत स लग गया। श्रावण देखिए स्र है, यहाँ पे दंत स हो गया। श्रृंगार में देखिए दंत स हो गया। स्रोत में देखिए स हो गया, दंत स हो गया। श्राद्ध, श्राद्ध हो गया। श्रृंखला, सिकड़ी, सांकल या सांकर। तो यहाँ देख रहे हैं स्र की जगह दंत स का प्रयोग हो रहा है। नियम 5 की बात करें, ऋषि वाला रि, मात्रा का प्रयोग तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। ए आपको जो है ट्रिक लगभग 99% से भी अधिक जो है ये ट्रिक आपके लिए काम कर सकता है। जहां भी र की मात्रा देखिए, चाहे नीचे लगा हो, चाहे इस तरह का लगा हो, चाहे इस तरह का लगा हो, चाहे इस तरह का लगा हो, आप उसे तत्सम शब्द मान सकते हैं। जैसे झंकृत, देखिए यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है, इसका तद्भव में कोई मात्रा नहीं लगा है, झनकार है। वृक्ष का होता है रुख, कृत गृह का कचहरी, अर्ध तृतीय का अढ़ाई, वृश्चिक का हो गया बिच्छू, स्वश्री का हो गया सास। मातृ स्वसा में देखिए मात्रा लगा हुआ है, इसका मौसी होता है तद्भव। रिक्ष का रीछ होता है, गृह का घर होता है। नियम 6 की बात करें, प्रायः तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग देखने को मिलता है। र की मात्रा यहाँ पे देखिए, जो चीरा हुआ पेट कहते हैं, शुरू में हम लोग प्राइमरी में गांव में जब पढ़ते थे तो इसको कौन सा र कहते हैं? प्र, प्र में ऐसे प्र, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो वही कह रहा है र की मात्रा। जैसे आम्र, देखिए यहाँ पे र का मात्रा लगा हुआ है, इसका तद्भव आम होता है। इसी तरह ताम्र का तांबा, व्याघ्र का व्याग हो गया, आर्द्रक का अदरक हो गया, गिद्ध का गिद्ध हो गया, नक्र का नाक हो गया, नाक का तत्सम नासिका भी होता है। भ्रू का भव, अग्रणी का अगुआ, भाद्रपद का भादव। अपवाद भी लेकर चलते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए खत्री में र की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसका तत्सम होता है छत्री।
तो यहाँ भी र की मात्रा का प्रयोग हुआ है। उसी तरह जागृत, जागृत, क्रोधी और क्रुद्ध, तद्भव तत्सम शब्द होने के बावजूद भी र की मात्रा का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, तो इसे हम लोग अपवाद की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, केवल ट्रिक बैठा लेंगे दिमाग में कि नहीं र की मात्रा का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, तो आपका प्रश्न गलत होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए शब्दों पे पकड़ बनाना ज्यादा बेहतर होगा। नियम 7 कह रहा है कि त्र तत्सम शब्दों में, वही तद्भव शब्द में आता है, अर्थात जिस तत्सम शब्द में त्र होता है वही तद्भव जब शब्द में जब आता है तो वह त में बदल जाता है। जैसे रात्रि का देखिए रात हो गया, ताम्रचूड़ का तमचूर हो गया, राजपुत्र का देखिए राजपूत हो गया। यहाँ त्र देख रहे हैं ना, सब में जहां भी त्र देख रहे हैं उसकी जगह तद्भव में त हो जा रहा है। उसी तरह त्रिगुण, तिगुना, त्रोटन, त्रोड़ना, कुपुत्र, कपूत, चित्रक, चिता। अपवाद की बात करें तो देखिए वो तो बात सही है कि त्र तत्सम शब्दों में होता है और तद्भव शब्दों में हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां भी आपने देखा उसे आप 100% तद्भव ही मान लिए, क्योंकि तरनी का तत्सम होता है तरड़ी, यहाँ भी त लगा है, यहाँ भी त लगा है। उसी तरह तोंद का तुंद, तेल का तैल, तो तत्सम में भी त देखने को मिल रहा है और तद्भव में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम 8, तद्भव शब्दों में तद्भव शब्दों में प और तत्सम शब्दों में प्र मिलता है, यानी बदल जाता है। ठीक है, तत्सम जैसे प्रिय है और यहाँ पे तद्भव इसका क्या हो गया, पिया हो गया। प्रथम में देखिए प्र है और यहाँ पे तद्भव शब्द इसका पहला होता है प हो गया। प्रतिवेश, पड़ोस, प्रागुड़, पाहुना, प्रस्वेद, प्रसीदा, प्रस्विन भी होता है, प्रतिपदा, परिवार, यानी प्र तत्सम शब्दों में यह प में बदल गया है। ठीक है, नियम 9, प्रायः तद्भव शब्दों में र और न के स्थान पे ड़ और ग हो जाता है, अर्थात तद्भव शब्दों में र और न के स्थान पे जब तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है तो ड़ और ग हो जाता है। कैसे देखते हैं, जैसे आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण का तद्भव क्या होता है, अमचूर होता है। यहाँ देखिए ड़ है, तत्सम शब्दों में ड़ है और यह किस में बदल जा रहा है, यह र में बदल जा रहा है। ड़ किस में बदल जा रहा है, र में बदल जा रहा है, और न में भी बदल जा रहा है। देखिए यहाँ पे ड़ न में भी बदल जा रहा है। रमण, रमन, रोपड़, रोपना, कृष्ण का देखिए न, कान, कान्हा, ग्रामीण, गवार, ड़ है यहाँ र में बदल गया। घर्षण, रगड़ना, रागी, ज्ञ देखिए यहाँ पे ज्ञ है, ज्ञ भी किस में बदल जा रहा है, न में। तो यही तो कह रहा है ग, न, ड़ और न में बदल जाता है। ठीक है, नियम 10, प्रायः तत्सम शब्दों में य का प्रयोग होता है और तद्भव में ज होता है। जैसे युवक या युवान, ये क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है जवान। देखिए य ज में बदल गया है। यज्ञोपवीत, देखिए य लगा हुआ है, यहाँ पे इसका तद्भव क्या हो गया, जनेऊ हो गया, यानी ज में बदल गया। युक्त, जुगत, यमुना, यमुना नदी देखिए संस्कृत में तत्सम में यमुना कहा जाता है, वहीं तद्भव में कुछ लोग आज भी जो है जमुना बोलते हैं, तो ये ज में बदल गया। ठीक है, इसी तरह योगी, जोगी, योद्धा, जोधा, यजमान, जजमान। अपवाद की बात करें तो वही बात आती है कि ज, यह ज में तो बदल जाता है, लेकिन हर ज लगा हुआ शब्द तद्भव ही नहीं हो सकता है। जैसे जमाई का जामात्री, जड़ का जटा, जीव का जीवा, जामुन का जम्बू, यहाँ देखिए तत्सम में भी ज लगा हुआ है और तद्भव में भी ज लगा हुआ है। ठीक है, यह का अपवाद देख लीजिए, यह क्या है, यह एक तद्भव शब्द है, यह लगा हुआ है लेकिन इसका तत्सम एस होता है। युगल, युग्म, दोनों में यह लगा है, तद्भव में भी लगा है और तत्सम में भी लगा है। नियम 11, तद्भव शब्दों में यही है मूर्धन्य स का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव में यह दंत स में बदल जाता है। जैसे कृषक, देखिए यहाँ पे मूर्धन्य स का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे दंत स हो गया। किसान, आषाढ़, अषाढ़, आशीष, देखिए मूर्धन्य स है, यहाँ पे आशीष हो गया, दंत स। आभूषण, यहाँ पे ड़ देखिए है और मूर्धन्य स है और यहाँ पे आभूषण में स हो गया। इसी तरह कृष्ण, किशन, षोडश, बुश या बुश, इन दोनों का ही तद्भव होता है भूषा। अब अपवाद की बात करें, देखिए ईर्षा, ईर्षा अशुद्ध भी है और एक तद्भव शब्द भी है।
ईर्षा इस तरह जो लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से ये अशुद्ध भी है और क्या है, तद्भव शब्द भी है, या कभी कभी आ जाता है ईर्खा। इन दोनों का ही तत्सम होता है ईर्ष्या। ठीक है, दोनों में ही मूर्धन्य स लगा हुआ है, तो ये अपवाद की श्रेणी में आता है कि मूर्धन्य स देख करके आप ये मत एकदम 100% यकीन कर लीजिए कि ये तत्सम शब्द ही होगा। इसी तरह भूसा, भूसा एक तद्भव शब्द है, इसका दो तत्सम होता है। एक तो वुस जिसमें मूर्धन्य स होता है, आप देखकर पहचान सकते हैं कि हाँ ये तत्सम है, लेकिन एक वुस भी होता है जिसमें दंत स होता है, दोनों ही तत्सम शब्द होता है। नियम 12 विसर्ग। विसर्ग जिसे दो सुन्ना लगाया जाता है, जैसे प्रायः में लगा हुआ है, इसमें हकार की ध्वनि निकलती है। यह इसका प्रयोग तत्सम यानी संस्कृत शब्दों में होता है, लेकिन इसका अपवाद भी होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं विस्तार से। तत्सम शब्द देखिए, एकल पुत्र है, इसका तद्भव होता है एकलौता। कापुनः, इसका तद्भव होता है कौन। कुमारकः का तत्सम होता है कुंवारा। काढ़ः का तत्सम होता है काना। एकः कभी कभी एकम भी मिलता है, एक का, और कहीं कहीं सिर्फ एक भी मिलता है, एक का तत्सम एक भी माना जाता है। लेकिन अपवाद की बात करें, देखिए छह। एक लोग भाई साहब कमेंट किए थे कि सर मैंने छह, छह नहीं मैंने पढ़ा है छह। देखो भैया, आपने पढ़ा है छह कि आपने सुना है किसी से। अगर सुना होगा तो देखिए, जब ये विसर्ग लगता है छ के आगे या किसी भी शब्द के आगे, जैसे प्रायः, प्रायः देखिए हकार की ध्वनि आ रही, ह जैसा ध्वनि आ रही है ना, तो मुझे लगता है आपने छह लिखा हुआ नहीं पढ़ा है, आपने छह सुना है। ठीक है, और अगर दुर्भाग्य से कहीं लिखा हुआ आपने पढ़ा है छह, तो वो पूरा सरासर गलत है। छह होता है, आगे विसर्ग लगता है, इसका तत्सम सस और षष्ठ दोनों मिलता है। हो सकता है आपने छठा पढ़ा हो, लिखा हो, पढ़ा हो छठा, उसका होता है तत्सम षष्ठ, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नियम 13 की तरफ। अनुस्वार, अनुस्वार यानी जो बिंदी लगा होता है ऊपर, अनुस्वार का प्रयोग तद्भव और तत्सम दोनों शब्दों में आपको देखने को मिलता है। जैसे अंधेरा, अंधियारा या अंधकार। अंधकार क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अंधेरा और अंधियारा दोनों होता है। देख सकते हैं अंधकार में भी बिंदी लगा हुआ है ऊपर अनुस्वार, अंधेरा में भी लगा है और अंधियारा में भी लगा हुआ है। इसी तरह कंगन, कंगन न वाला क्या है, देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पे रहेगा कंकड़। ड़ वाला तत्सम है, यहाँ पे न रहेगा कंकन। बात यहाँ पे अनुस्वार की हो रही है, ये वाली बिंदी की। तो कंगन और कंकड़ दोनों में ही अनुस्वार लगा हुआ है और ये दोनों ही तत्सम तद्भव शब्द हैं। ठीक है, इसी तरह वज्रांग तत्सम शब्द है, अनुस्वार लगा हुआ है। वहीं पे बजरंग में भी अनुस्वार लगा है। इसी तरह अंध, अंधा, ननांद्रिपति, नंदोई, अर्थात अनुस्वार का प्रयोग तद्भव और तत्सम दोनों में होता है। चंद्रबिंदु एक ऐसा ट्रिक जो 100% आप इसे लागू कर सकते हैं। जहां भी आप चंद्रबिंदु देखें लगा हुआ, 100% आंख बंद करके उसे तद्भव शब्द आप मान सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक एकदम 100% सटीक है। चंद्रबिंदु, जहां भी आप चंद्रबिंदु देखें उसे आप 100% तद्भव शब्द मान सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए माँ, आंख, अंगूठी, गेहूं, चांद, दांत, पान, सब में चंद्रबिंदी है, और सामने वाला जो लिखा हुआ है शब्द इसका, उसमें चंद्रबिंदी आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो चंद्रबिंदी जहां भी दिखे तो 100% आप उसे तद्भव मान लीजिए। बात करते हैं नियम 15। कभी कभी एक ही शब्द तत्सम और तद्भव दोनों होता है। ये क्या बवाल है, बवाल नहीं है, कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं, मिल जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे दिन, वैसे तो दिन का तत्सम दिवस होता है, एकदम 100% मान के चलिए। लेकिन ऐसी स्थिति आए जब आपके सामने ऐसा प्रश्न कोई आ जाए जिसमें 4 विकल्प ए बी सी डी दिया हो, उसमें दिन भी हो और 3 ऐसे विकल्प हो जो स्पष्ट रूप से आपको पता हो कि हाँ ये तीनों तो यार तद्भव शब्द हैं, तो दिन का दिवस तो होता है, ये भी मैंने पढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि आप दिन को वहां पे तत्सम मानेंगे,
जब स्पष्ट रूप से 3 विकल्प आपका तद्भव होगा तो, अन्यथा दिन का तत्सम दिवस होता है। ठीक है, चलिए नियम 16, कुछ शब्द वर्तनी के अनुसार शुद्ध होते हैं और कुछ अशुद्ध होते हैं, लेकिन अगर बात तद्भव और तत्सम की आती है तो वहां पर एक जो अशुद्ध है या शुद्ध है तद्भव मान लिया जाता है और एक तत्सम। जैसे जागृत और जागृत 2 शब्द है। ये वाला जो जागृत आप देख रहे हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, लेकिन इसे तद्भव शब्द स्वीकार किया जाता है। वहीं ये वाला जागृत वर्तनी की दृष्टि से तो ये अशुद्ध है, लेकिन इसे तत्सम शब्द माना जाता है, अर्थात जागृत का तत्सम जागृत होता है। ठीक है, साथ ही साथ बहुत से शब्दों को अगर हम लोग ध्यान देते रहे तो हमारे दैनिक जीवन में, बोलचाल में, गांव आदि में भी हम लोग सुनते हैं हर जगह कुछ ऐसे देसी शब्द टाइप लगता है यार, कुक्कुर देसी है शायद, नहीं, कुक्कुर एक कुक्कुर या कुक्कर दोनों ही शब्द तत्सम शब्द है। गांव वगैरह में ये सब शब्द सुनाई देता है, शहर में तो कुत्ता, डागी, डाग आदि बोला जाता है। ठीक है, कुक्कुर एक ऐसा शब्द है जो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, कुत्ता है। वहीं चश्मा जो हम लोग लगाते हैं, और चश्मा हम सभी लोग बोलते हैं, चश्मा जब बोलते हैं तो ये ध्यान रखिए कि हम तत्सम बोलते हैं, संस्कृत शब्द बोलते हैं। वहीं ऐनक जो नहीं बोलते हम लोग, वह होता है तद्भव शब्द, जबकि हम लोग 90% तद्भव बोलते हैं। आम बोलचाल में जो हम लोग डेली बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उसमें 90% हम लोग तद्भव शब्दों को यूज करते हैं, यानी हिंदी शब्दों को यूज करते हैं, और 10-12%, 15% ही संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं में से 2-3 इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे कुक्कुर, कुक्कुर तत्सम शब्द है और कुत्ता तद्भव है। उसी तरह चश्मा तत्सम शब्द है, ऐनक तद्भव शब्द है। वहीं आदेश तालव्य स लगा है, तत्सम होता है। आयसु जो लोग नहीं बोलते हैं, वह क्या है, एक तद्भव यानी हिंदी शब्द है। ठीक है, चलिए शब्द भंडार की बात करें तो देखिए त तक मैंने पढ़ा दिया था, थ बीच में छूट रहा है, पर इस पीडीएफ को मैं इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग इसके महत्व को समझें, देखें। ठीक है, और इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर लें। बाकी तो मैं प्रश्नों का प्रैक्टिस और टेलीग्राम पर डेली क्विज करा ही रहा हूं, बस मैंने इसका थोड़ा सा प्राइज रखा है, उसके पीछे बहुत से कारण है, मैंने आपको बताया है, बार बार बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं ये दिखा रहा हूं कि कितना व्यवस्थित तैयार किया है, ताकि आप बिल्कुल थाली में जैसे सजे सजाया भोजन आपको मिल जाए, 20 प्रकार के व्यंजन आप बैठ करके चाव से खाएं। उसी तरह से नोट्स भी मैंने तैयार किया है, ताकि उसी थाली की तरह सजा हुआ आपको मिले और खाने में आपको इतना आनंद आए कि खाते खाते आप मस्त हो जाएं। ठीक है, उसी तरह इसको दिखाने के लिए, बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और बनाता हूँ। और बाकी बहुत सारे पेज इसमें बीच में मैं गायब कर देता हूँ, या यूं कहिए कि जल्दी अभी 6 टॉपिक है, सबको दिखाना है, सबको करना है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नंबर मैंने बता ही दिया है। प से बनने वाले शब्दों का देखिए, जैसे पत्थर, पत्थर का हम लोगों को पता है कि तत्सम होता है प्रस्तन, लेकिन पाहन अगर पूछ दिया तो आपको कहीं नहीं भटकना है, यही सामने मैंने रख दिया कि पाहन का तत्सम क्या होता है, पाषाण। उसी तरह पलंग का पर्यंक होता है, पंगत या पांत का पंक्ति होता है, लेकिन पांक एक शब्द होता है, उसका तत्सम पूछ दिया तो पंख आपको यहीं पे मिल जाएगा, नहीं तो पांत और पांक में क और त का अंतर है, आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने साथ में रख दिया। पगहा का प्रग्रह होता है, पवन का देखिए पवन होता है तत्सम, लेकिन पौना केवल एक खड़ी पाही की बात है, पौना पूछ दिया तो इसका तत्सम पवन मार दिए तो आप गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका होता है तत्सम पादो। उसी तरह पोथी का पुस्तक होता है, पिता का पित्र होता है, पृथ्वी या पुहमी का भी कभी शब्द देता है, पृथ्वी इसका तत्सम होता है। पुहुप का पुष्प होता है, ध्यान रखिए, पुहुप या फूल ये दोनों ही तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पुष्प होता है। ठीक है, पूरब का पूर्व होता है, पाक का पक्ष होता है, परछाई का प्रतिछाया होता है। वहीं एक पाक का पक्ष, लेकिन पंख का भी एक पक्ष शब्द मिलता है। पापड़ पपड़ी परपटी में बहुत कंफ्यूज होते हैं, देखिए साथ में रख दिया है, पापड़ को होता है परपट, पपड़ी का होता है परपटी, पराठा का क्या होता है, परपटा तत्सम। इसी तरह पहर का तो होता है प्रहर, लेकिन पहरुआ का तत्सम प्रहरी होता है। पाहुना या पाहुन का तत्सम प्रागुड़ या प्रगुड़ होता है।
वहीं पतला का तत्सम क्या होता है? प्रतनु होता है। प्रसरना का प्रसरण होता है। पसीना का प्रस्वेद और प्रस्विन दोनों तत्सम शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। परिवा या परिवा का प्रतिपदा होता है। देखिए यहाँ पहला का तत्सम प्रथिल होता है, पढ़ना का तत्सम पतन होता है, पलड़ा का तत्सम पटल होता है, पल्ला का क्या होता है? पल्लव होता है। एक जैसा मिलता जुलता शब्द एक साथ रख दिया। पानी, पानी का पाड़ी होता है, लेकिन पानी का एक शब्द पानी भी मिलता है, ध्यान रखिए। परमार्थ, परमारथ का परमार्थ तत्सम होता है। पीला का पीत होता है। पूस का पौष होता है। हाँ, पानी का पानी होता है, लेकिन पाना का क्या होता है? प्रापड़ होता है। देखिए पोखरा या पोखर दोनों का ही तत्सम पुष्कर होता है। यहाँ देखिए पत्ता, पत्ता, पत्र, पर्ण कई बार पूछा जाता है, लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि पत्ता का तत्सम पत्र होता है, कि किसका? पत्ता का। वहीं पाती का पत्रिका होता है, पान का पर्ण होता है, और पन्ना का भी पर्ण होता है। पान और पन्ना दोनों का तत्सम पर्ण होता है, लेकिन पत्ता का पत्र और पाती का पत्रिका होता है। ठीक है, चलिए। पूस का पौष हो गया। पुतली का पुतलिका, पैदल का पदार्थ, पक्षी या पंछी, ध्यान रखिएगा छाता वाला छ लगा है पंछी में, और यहाँ पे पक्षी है, ठीक है, छतरी वाला छ लगा है, एक तत्सम शब्द है। ओके। वहीं पंख का पक्ष होता है, पंख या पाख दोनों का ही पक्ष होता है। पिजड़ा का तत्सम पिंजर होता है। पारा का पारद होता है। पिय का प्रिय होता है, लेकिन पिया का क्या होता है? प्रिया। जरा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा, केवल एक खड़ी पाही का अंतर है। पड़ोस का प्रतिवेश या प्रतिवास दोनों होता है। पड़ोसी का प्रतिवेशी और प्रतिवासी होता है। पनसारी का पड़ेसाली होता है। पनही का तत्सम उपानय होता है। इसी तरह आप देख रहे हैं फूल या पुहुप का पुष्प या फुल्ल होता है। फुलवाड़ी का फुलवाटिका होता है। फांग का फलक होता है। फरुआ या परसा का परसु होता है। फांसी का पासिका होता है, लेकिन फंदा का पास होता है। फोड़ा का तत्सम स्फोट होता है। फुड़िया का पंसिका होता है। देखिए एक साथ मैंने रख लिया है ताकि आपको भटकना। फुलका का फुल्क होता है। फूलना का फुल्लन होता है, लेकिन फूटना का स्फुटन होता है। फेफड़ा का फुसफुस होता है, लेकिन फुर्ती का स्फूर्त होता है। फागुन का तत्सम फाल्गुन, फन या फड़ का फड़ी होता है। फिटकरी का स्फटिक होता है। फहराना का प्रसारण होता है। देखिए फूटना स्फटून और फिटकरी स्फटिक कितना कम अंतर है। अगर दूसरे पेज या 10वें पेज 5वें पेज में मिलेगा तो आप भटक सकते हैं, लेकिन साथ में मिल जाएगा तो आप दिमाग में बैठा लेंगे। नहीं, इसमें आधा स है, हु है, टन है, और इसमें क्या है? स्फटिक है। मिलता जुलता शब्द है, हल्का सा अंतर है। फहराना का प्रसारण होता है, लेकिन फेरना का क्या होता है? प्रेरण होता है। फलाहारी का फलाहारिन होता है। बजरंग का बजरांग होता है। बच्चा, बाछा, बछड़ा, बेटा, इन चारों का ही तत्सम वत्स होता है, ध्यान रखिएगा। बड़ा का वृत्तक होता है, लेकिन बड़ का वर होता है। वहीं बहु का बधु होता है। ठीक है। बरस का वर्ष होता है, लेकिन बरसना का वर्षण होता है। ब्याह का विवाह होता है। बाजा का तत्सम वाद्य होता है। बाघ का व्याघ्र तत्सम होता है, लेकिन बीघा का क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक है। वैन का तत्सम वचन होता है, लेकिन बौना का वापन होता है। बरगद का तत्सम वट होता है, लेकिन वट का वट, इसका ही कभी कभी बरगद का पूछ लेगा। बरगद भी तद्भव शब्द है, वट भी तद्भव है। इन दोनों का ही तत्सम वट होता है। वह बढ़ई का तत्सम वर्धकी या वृद्ध दोनों होता है। बहेड़ा का विभीतक या विभीदकी दोनों तत्सम शब्द होता है। बावली या बावड़ी वापी होता है। बांसुरी का वंशी होता है। बांका का वक्र होता है। बनारस का वाराणसी होता है। बास का वंश होता है। बसन का वसन होता है। ठीक है। बहिरा का तत्सम बधिर, ये थोड़ा सा साफ नहीं आया फोटो, कोई बात नहीं, पीडीएफ में आपके साफ रहेगा। बहिरा का तत्सम बधिर होता है। बालू का बालुका होता है। बाट का बाट होता है। वन का वन होता है। बेंत है, बेंत का वेत्र या वेतस होता है। ये क्या है? वन, वन माने जंगल, इसका तत्सम होता है वन। ठीक है। वेदना का वेदना होता है। वाचना का वाचन होता है। बूढ़ना या डूबना का बुढ़न होता है। बिछड़ना का विच्छेद होता है। वहीं बूझना का बुद्धते होता है। बैसाखी का द्विशाख का, बेईमानी का अनर्जव, बहेलिया का व्याध होता है। बोहनी का बोधन होता है। ब्योंत का विवृत होता है। चलिए, भ से बनने वाले भगत, भात या भत्ता, कुछ भी बोले उसका तत्सम भक्त होता है। भाप का वाष्प होता है, लेकिन भट्टी का भस्टिका होता है, जिससे निकलती वाष्प। भभूत का विभूत होता है।
भंडार का देखिए भंडागार होता है, लेकिन भंडारी का भंडागारिक होता है। भतीज का भ्रातृज होता है, लेकिन भतीजी का भ्रातृजिया होता है। भरोसा का वारसा या परवशता होता है, लेकिन हाँ, इसको भांजा और भागने, भांजा का भागने, भतीजी का भ्रातृज, इसको साथ में रखिए। भरोसा का तत्सम वारसा और परवशता दोनों होता है। भाड़ा का तत्सम भाटक होता है, लेकिन भला का भद्रक होता है। भूसा का वुस होता है, देखिए यहाँ पे गलती हो गई है यहाँ पे, हाँ अब सही है। भूसा, भूसा एक तद्भव शब्द है। वुस या एक शब्द होता है इसका बुश भी, ये दोनों तत्सम शब्द है। भला का भद्रक, भेष का वेश होता है। भिखारी का भिक्षा कारिक होता है। देखिए भीतर का अभ्यंतर होता है, वहीं भीख का भिक्षा होता है, भिखारी का भिक्षा कारिक होता है। भूख का बुच्चा होता है। भाड़ या वांड का भंड या भट्ट होता है। भालू का भल्लुक होता है, लेकिन भेड़िया का वक्र होता है। बगुला का वक होता है, जरा सा अंतर है। भाई का भात्य होता है। भौजी या भौजाई का भ्रातृभार्या होता है। भावज का भ्रातृजाया, भाभी का भ्रातृभार्या। भौरा या भौरा का भ्रमर होता है। भौ का भ्रू होता है। भीषम का भीष्म होता है। भौ का भूकृत भी होता है। भूषण का भूषण होता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया हुआ है। यहाँ म से बनने वाले शब्दों का है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे सब दिया हुआ है। जैसे मोती का मौक्ति का मुक्ता होता है, लेकिन माला का मणिक होता है। मणिका का मणिका और मानिक का माणिक होता है। बहुत ही बढ़िया ढंग से सब कुछ इकट्ठे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे मानुष, मानुष का मनुष्य होता है, लेकिन मनई का क्या होता है, मानव होता है। मास का महीना होता है, ठीक है। इस तरह से य से बनने वाले युगल, युग्म, यक्ष, यक्ष, र से बनने वाले सारे शब्दों को एक जगह। राजपूत का राजपुत्र होता है। रात का रात्रि होता है, लेकिन रैन का रजनी होता है, ठीक है। रानी का रागी होता है। रास का राशि होता है। रीठा का रिष्ट होता है। रिझाना का रंजन होता है। रीता का रिक्त होता है। रखना का रक्षण होता है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लीलार का तो ललाट होता है, लेकिन माथा का क्या होता है, मस्तक होता है, मस्तक होता है। लोभी का लुब्ध होता है, लेकिन लोढ़ा या लोढ़कर लोस्ट या लिस्ट होता है। लोग का तत्सम लोक होता है, लेकिन लूक का उल्का होता है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ तैयार किया है। आप लोग मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हैं। स से बनने वाले शब्दों का तद्भव तत्सम बहुत सारा शब्द है, ये 2-3 पेज में है। और सब कुछ जैसे देखिए सतसई, सप्तसती है। इसी तरह सितार का सप्तवार होता है। सजाना का सज्जापन है, तो सताना का क्या होता है, संतापन होता है। सूत का तो सूत्र होता है, लेकिन सत्तू का क्या होता है, सत्तु होता है तत्सम। इसी तरह सब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखे हुए हैं। कुछ विशेष शब्दों के यहाँ पे ह से बनने वाले शब्द हैं, बहुत ही बढ़िया। देखिए हरा का क्या होता है, हरित होता है, लेकिन हीरा का पूछेगा तो आप हीरक कहेंगे। हरड़ का हरितकी होता है, लेकिन हिरड़ का क्या हो जाएगा, तत्सम हरिड़ हो जाएगा। हार का क्या हो जाएगा, हारी। हिलना का तो हिलन होता है या हल्लन होता है, लेकिन हिया का क्या होता है, हृदय होता है। वहीं हिनहिनाना क्या हो जाएगा, वेसड़ हो जाएगा, ठीक है। हाट का तो हट्ट होता है, लेकिन हड़ताल का क्या होता है, हट्टताल। होली का होलिका, हत्यारा का हत्याकार, हुलास का उल्लास। विशेष शब्द कुछ होते हैं, जैसे अथवा, आज, इस, इधर, उधर। देखिए सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से एकदम साथ रख दिया गया है, और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ताकि आपको कहीं भटकना न पड़े। इसलिए सब जो है, जैसे इसका देखिए अतस्य है, तो इतना का क्या होता है, इयत होता है। आज का अद्य या आद्य होता है, तो कल का कल होता है। इसी तरह उस, ऐसा, और, का, कोई, कहाँ, किधर, कौन, कैसा, ये सब लिखा हुआ है। और का देखिए अवर होता है, लेकिन और का अपर होता है, साथ में लिखा गया है, ठीक है। कौन का कापुना होता है। क्या का किम होता है। क्यों का कुकुना होता है। कैसा का क्या होता है, कीदृश होता है। तो ये सब व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है। कुछ का तो कश्चित होता है तत्सम, लेकिन किस का क्या होता है, कश्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तुझ का तुभ्यम होता है, लेकिन तुम का तुस्मे या त्वम होता है। तो का ततः होता है, तो तू का क्या होगा, तो होगा। त्यों का तदा, तो तेरा का तैसा। तैसा का तादृश्य है, तो तुरंत या तुरंत का क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। इसी तरह से देखिए लिखा हुआ। अंकी शब्दों की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको समझा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आधा, एक, दो, डेढ़ा या डेढ़, ढाई, अढ़ाई, तीन, तिगुना, चार, चौथाई। देखिए जरा जरा सा अंतर है, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक तो एकदम बार बार पूछता है।
आधा को क्या कहते हैं अर्ध, एक एकह, दो को दो या द्यु, डेढ़ डेढ़क द्व्यर्ध, ढाई या अढ़ाई का अर्ध तृतीय, तीन का त्रिण या त्रय, तिगुना का त्रिगुण होता है, लेकिन तीसरा का त्रिशित होता है, तिहाई का त्रिभागिक होता है, चार का चतवार होता है, लेकिन चौथा का चतुर्थ होता है, और चौथाई का चतुर्थ भागिक होता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही बाकायदे सब लिखा हुआ है। उसके बाद बात आती है, यहाँ पर देखिए 20 तक तो मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है। 21 से लेकर 30 तक देखिए बहुत ही आसान है, इसमें एक शब्द आपको पकड़ना है, ऐसा नहीं सबको रटना है। 21 का देखिए एक विंशत लिखा हुआ है, यहाँ पे विंशत अब सब में लग जाएगा। 21, 22, 23, 24 ले 30, जैसे 30 आएगा वहां पे 63 शुरू हो जाता है, एक विंशत। और दूसरे मान लीजिए 22 का आपको बताना है, तो यहाँ देखिए द्वा है, द्वा विंशति। 23 का बताना है, लास्ट में 3 लगा रहता है ना, त्रयोविंशति। 24 का चतुर्विंशति, पंचम विंशति, ऐसे ऐसे करके बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 30 आ गया, 30 क्या होता है 63 होता है, 31 का एक 63 हो गया, 32 का क्या हो जाएगा द्वा 63, 33 का त्रय 63, 34 का चतुर 63, और पंच 63, षठ 63, सप्त 63, अष्ट 63, नव 63, 39 हो गया। 40 में जैसे आएंगे, 40 का क्या होता है चतवारिंशत, तो 41 में एक चतवारिंशत, 41 में लास्ट में एक होता है एक चतवारिंशत, 42 में लास्ट में दो होता है द्विचतवारिंशत, 43 में 43 में 3 होता है, 3 को आगे कर देना है, चतवारिंशत को पीछे कर देना है। इसी तरह आप 50 आएंगे तो 50 होता है पंचाशत। तो 51 का क्या हो गया एक पंचाशत। ठीक है, चाहे आप बिंदी अनुस्वार लगा करिए चाहे ऐसे करिए। और 60 तक आपको ऐसे आना है, 60 का हो जाएगा षष्ठी, फिर 61 का एकषष्ठी हो गया, फिर 62 का क्या हो गया द्विषष्ठी हो गया, 63 का त्रिषष्ठी हो गया। इसी प्रकार से चलता चलता पहुंच जाएगा 70 सप्तति पे। 71 का एक सप्तति, तो 72 का द्विसप्तति, 73 का त्रिसप्तति, ऐसे करते करते आप आ जाएंगे 80। 80 को कहते हैं तत्समय अशीति। तो 81 का एकाशीति हो जाएगा, 82 का द्वैशीति हो जाएगा, 83 का त्रैशीति, ऐसे ऐसे करते करते 90 आएंगे तो 90 को कहा जाता है नवति। 91 क्या हो जाएगा एक नवति, फिर 92 में 2 लग रहा है द्विनवति, 93 का त्रिनवति, 94 का चतुर्नवति, पंचनवति, षष्ठनवति, सप्तनवति, अष्टनवति, लास्ट में आएंगे 700, तो 100 को शतम या शत कहा जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया गया है, बहुत ही आसान भाषा में, व्याकरण और शब्द भंडार है, विशाल भंडार है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा, और इस पुस्तक को जिसको जरूरत है तो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।